दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ये भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। तो भारत के प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत जिसको पोर्ट कहा जाता है, बंदरगाह, हार्बर या पत्तन अनेक नामों से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के जो प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, इन्हीं से प्रश्न आपके बनते हैं। और छोटे बंदरगाह भी हैं, 200 प्लस आपके छोटे बंदरगाह हैं और 13 जो है प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। लेकिन इसमें मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य भूमि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यानी गुजरात से लेकर के और ये पूरा एरिया आपका पश्चिम बंगाल सरकार, ये पूरा एरिया आपका ये मुख्य भूमि है। और उसके बाद ये आपका द्वीप भी अगर सम्मिलित किया जाएगा तो द्वीप पर भी बंदरगाह छोटे और बड़े मिला करके हैं। तो सबसे पहले मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो प्रमुख जो बंदरगाह मुख्य भूमि का है, इसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद में आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी द्वीपों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर, यहाँ भी आपका ये बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, यानी आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। तो सबसे पहले आपके बड़े बंदरगाह हैं, यानी 200 प्लस आपके छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो बड़े बंदरगाह से ही प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब एक एक करके एक लिस्ट बना दिया गया है और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। कौन सा बंदरगाह है, किस राज्य में पड़ता है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ हमने ये मैप के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले देखते हैं आपका ये कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की बात अगर दोस्तों करें तो ये गुजरात में पड़ता है। ये क्या पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और बाद में इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल के नाम से ये बंदरगाह कर दिया गया है। मैप में अगर देखा जाए इसके लोकेशन की बात है तो ये आपका यहाँ पड़ता है। अर्थात ये दोस्तों आपका होता है कच्छ की खाड़ी। क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। और यहाँ ये पड़ता है आपका ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी लिखने में। तो सबसे पहले इस कच्छ की खाड़ी में आपका ये कांडला बंदरगाह स्थित है। और ये दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है, ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये विशेषता में इसके दे दिया गया है और सबको हमने विशेषताएं इसकी देने का प्रयास किया है सर्च करके। तो ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है, कोई बड़ा बंदरगाह है, कोई अधिक क्षमता वाला बंदरगाह है। तो सबसे पहले कांडला की बात कर लेते हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम कर दिया गया है बाद में। ये गुजरात में पड़ता है और ये ज्वारीय बंदरगाह है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। अब दूसरे बंदरगाह की अगर बात करें तो ये आपका बधावन बंदरगाह है। अब ये बधावन बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, जो यहाँ पड़ता है। लेकिन अब इसको बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में अगर देखा जाएगा की जाएगी तो 13 आपके बड़े ये पोर्ट ब्लेयर यानी कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी हम पहले मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, उसके बाद में इसको भी सम्मिलित करेंगे। तो मुख्य भूमि के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो ये बधावन हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में आपका ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया दिखाया गया है ना, तो ये पूरा एरिया के अंतर्गत ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आपका तीसरा बंदरगाह आता है मुंबई का। मुंबई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और मुंबई दोस्तों आर्थिक नगरी है, सबसे ज्यादा यहाँ से व्यापार होते हैं, जो विदेशों में सब जगह इसके व्यापार देखने को मिलते हैं। तो ये मुंबई बंदरगाह जो आपका है ये सबसे जो है क्या है, बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ से विदेशों में जो है आयात निर्यात किए जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये बात करते हैं कि बंदरगाह है क्या चीज। तो बंदरगाह दोस्तों एक वाकया याद आ गया। कक्षा 6 में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय सर जी ने पूछा कि बंदरगाह किसको कहते हैं। तो एक बच्चे ने खड़े होकर के कहा कि जहाँ बंदर पाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बंदर जहाँ पाले जाते हैं। 2-3 एक आध बच्चों से और पूछा गया तो कहा जहाँ बंदर पाले जाते हैं, क्योंकि उस समय उम्र कुछ दूसरी रही है, समझ में नहीं आता रहा होगा। तो ऐसे बच्चे बताए। तो बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ से आपके समुद्री मार्ग से जहाज आते हैं और जाते हैं, यहाँ से सामान जो विदेशों से लाया जाता है, आयात और निर्यात होता है। जैसे ये वस्तुएं आती हैं बाहर से विदेशों से और यहाँ उतारी जाती हैं इन स्थानों पर। और उसके बाद यहाँ से ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से और अन्य माध्यम से ये जो है पूरे भारत में सप्लाई की जाती है।
तो ये आपके बंदरगाह हो जाते हैं, अर्थात जहाँ आपके शिप जो होते हैं, पानी के जहाज जहाँ रुकते हैं और वहाँ माल उतारा जाता है, आयात निर्यात होता है, तो ये आपके होते हैं। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ कोई समुद्र में कोई जाम तो होता नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ आप चाहे जैसे भी चाहे भी खड़ा करके और आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ इधर उधर से जैसे रेलवे का है उसका भी जाम होता है, और ट्रक का यानी कि आपके ट्रांसपोर्ट है, एक रोडवेज हाईवे है, तो यहाँ पर भी आपके जाम होते हैं। लेकिन समुद्र में चाहे जिस रास्ते से आप पहुँच सकते हैं, तो ये बीच समुद्र में आप खड़ा कर सकते हैं जहाज को। तो ये है, ये आपके जो है बंदरगाह है, बंदरगाह पर ये रुकते हैं और यहाँ से माल लाया जाता है और यहाँ से माल सप्लाई की जाती है। तो ये आपके बंदरगाह होते हैं। अब चलिए दूसरा बंदरगाह देख लेते हैं। तो ये आपका मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह बताया गया। तो ये मुंबई है और ये महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई बंदरगाह बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है और बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। अब दोस्तों इस बड़े बंदरगाह का लोड कम करने के लिए क्या किया गया कि एक बंदरगाह और डेवलप किया गया यहाँ पर। ये मुंबई के जस्ट आपके नीचे जो है ये स्थान पड़ता है, महाराष्ट्र में ही है। तो ये जो है इसका बहुत अधिक लोड पड़ता था, यानी कि इसका बहुत मतलब काफ़ी हर जगह से सामान आता है तो लोड अधिक होता था। इसके लोड को कम करने के लिए आपका नेहावा सेवा जो आपका है महाराष्ट्र में है, तो ये मान लीजिए मुंबई वाला है और ये काफ़ी बड़ा बंदरगाह है और यहाँ इसका लोड कम करने के लिए तो नेहावा सेवा का इसका जो है निर्माण किया गया बाद में। तो ये नेहावा सेवा हो जाएगा। ये बंदरगाह बाद में डेवलप किया गया। ये आपका मुंबई बंदरगाह है, ये मुंबई है। और एक आपका जो है ये बंदावन है, तो ये छोटे के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 13 में इसका नंबर आता है। अब अगर इन केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप को भी शामिल कर लिया जाएगा तब इसका काम समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अब द्वीप को भी सम्मिलित करते हैं। तो अभी तक ये आपका यहाँ पॉइंट जो था ये मुख्य भूमि की बात की गई थी, तो ये था। अब मुख्य भूमि को हटा देते हैं अगर हम, तो मुख्य भूमि को अगर हटा देंगे तो ये इसका काम जो है खत्म हो जाएगा। तब इस श्रेणी के अंतर्गत आपका ये वाला आ जाएगा 13 में जो इसकी गिनती होगी तो वो आ जाएगी। तो जैसे कि इसको लिख लेते हैं, अब ये आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अब ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ हो जाएगा। अर्थात ये आपके केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित हो गए। तो ये यहाँ इसका काम हटा देते हैं। अब 13 की श्रेणी में ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 13 में हो जाएगा। और बाकी ये छोटे बंदरगाह तो 200 प्लस हैं, वहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं और इसके साथ साथ उनको याद करना इतना आसान भी नहीं। तो उस छोटे छोटे कई बंदरगाह के यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले तरफ चलिए देखते हैं। तो ये आपको पोर्ट ब्लेयर हो गया। अब नेक्स्ट आता है नेहावा सेवा की बात भी हमने कर दी कि इसके लोड को कम करने के लिए यहाँ डेवलप किया गया है। अब बात आती है न्यू मंगलुरु की, ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है। तो दोस्तों कर्नाटक आपका पड़ता है यहाँ पर, कर्नाटक आपका जो होता है ये यहाँ पर है। तो एक और है आपका मारवा गोवा। अच्छा, यहाँ पे 5वां छूट रहा था। तो मारवा गोवा आपका गोवा में पड़ता है और ये छोटा सा एरिया जो है ये आपका महाराष्ट्र और ये कर्नाटक के पास में ये छोटा सा है। तो इसको ये नाम हो जाता है मारवा गोवा और ये आपका एक जो है बंदरगाह है। तो मारवा गोवा हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब ये आपका पड़ता है न्यू मंगलुरु, ये भी कर्नाटक में है। तो इसका लोकेशन यहाँ हो जाता है। ये क्या है? न्यू मंगलुरु, ये हो जाता है। ये आपका कर्नाटक में है। तो ये हो गया मारवा गोवा, गोवा में, ये हो गया आपका कर्नाटक में। अब दोस्तों ये केरल, यहाँ से ये एरिया आपका केरल का है और केरल का ये मालाबार तट है। इस मालाबार तट पे आपका एक जो आता है कोची, यानी कोचीन या कोची, इसको लिखेंगे कोचीन या कोची, इसको कहा जाता है। और ये आपका बंदरगाह है। तो ये जो है केरल के मालाबार तट पर स्थित है और इस पॉइंट पर कोचीन या कोची। अब इसकी भी विशेषता दी गई है तो सर्वाधिक क्षमता वाला, यानी इसकी क्षमता बहुत अधिक है। यहाँ से भी पूरे विश्व में माल सप्लाई आना जाना आयात निर्यात होता रहता है। पूरे भारत में
यहाँ से भी, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो यहाँ से शिप के माध्यम से ये जो है आयात निर्यात होता है। तो ये आपका यहाँ लिख देते हैं कोचीन, कोचीन या कोची, इसको लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अब आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है ये वाला एरिया, यानी ये पूरा तमिलनाडु है, ये पूरा आपका तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में आपका ये जो है ये स्थान है, ये बिंदु, यहाँ पर आपका तूतीकोरिन, इसका क्या नाम है तूतीकोरिन, यहाँ से देख लेते हैं ये 8वां नंबर आपका तूतीकोरिन है। इस चार्ट के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से आपको याद हो जाए तो तूतीकोरिन है और ये तमिलनाडु में है, तो यहाँ है ये आपका तूतीकोरिन हो जाएगा। अब यहाँ लिख देते हैं तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये हो जाता है। ये आपका जो बंदरगाह है ये है चेन्नई, क्या है चेन्नई है। चेन्नई बंदरगाह की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ से भी पूरे जो है देश विदेश में आपके सप्लाई होते हैं, विदेशों से माल आते हैं, यहाँ इसको उतारा जाता है, उसके बाद में अन्य ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भारत में पूरे सप्लाई की जाती है। चेन्नई के बाद यहाँ एक पॉइंट पड़ता है, ये आपका एन्नौर है, एन्नौर यहाँ हो जाएगा, एन्नौर, ये आपका एन्नौर बंदरगाह हो गया। तो ये आपका तूतीकोरिन हो गया, ये चेन्नई बंदरगाह हो गया, ये एन्नौर हो गया। अब फिर ये एरिया आपका पूरा है, ये क्या है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ये, इसको आंध्र प्रदेश लिख देते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ से देखते हैं ये आपका विशाखापट्टनम है। तो यहाँ ये पॉइंट आपका हो जाता है विशाखापट्टनम, ये हो जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ये कैसा है सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ जो है ये विशाखापट्टनम हो जाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर, अब यहाँ इस लिस्ट से आप देख लेते हैं तो ये पारादीप बंदरगाह दिया गया है। तो ये आपका उड़ीसा में ये पारादीप होता है, पारादीप बंदरगाह यहाँ पर है ये। फिर एक बंदरगाह आपका और बचता है जो पश्चिम बंगाल में, यदि कोलकाता बंदरगाह है तो कोलकाता बंदरगाह ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो मैप को आधे बनाया गया है इसलिए क्योंकि हमें तटों को ही केवल दर्शाना था। तो ये आपका हो जाता है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह की अगर बात करें तो इसकी भी खासियत है, ये नदीय बंदरगाह है, क्या है नदीय बंदरगाह है। अब दोस्तों जो आपके बंदरगाह हैं, इस बंदरगाह में जो है आपकी जो जहाजें आती है, जैसे मान लीजिए समुद्र की लहरें आती हैं। अब जैसे ये ज्वारीय बंदरगाह बताया गया आपका कांडला बंदरगाह, तो यहाँ जो है ये आपकी समुद्र की लहरें ऐसे आती हैं। तो जब शिप यहाँ रहती है तो शिप को ये क्या करते हैं ठेल करके यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये ऐसे जो बंदरगाह आपके बने हैं ये ज्वारीय बंदरगाह होते हैं। अब सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका जैसे मुंबई का है। अब यहाँ से प्रश्न अधिक बनते हैं, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, और सर्वाधिक क्षमता वाला बंदरगाह कौन सा है, या सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, या नदीय बंदरगाह कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब इसकी ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो ये आपका पहला हो जाता है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये ज्वारीय बंदरगाह है और इसकी लोकेशन यहाँ पर है। फिर दूसरा आपका आता है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ये आपका यहाँ पे है, यानी कि ये बंदरगाह ये आपका द्वीप समूह पे है, यानी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे है। तो इसको लिया गया है। अब अगर मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो मुख्य भूमि के अंतर्गत आपका जो आता है यहाँ एक बंदरगाह है, ये बधावन बंदरगाह है, बधावन बंदरगाह है। तो मुख्य भूमि की बात अगर की जाएगी तो इसको रखा जाएगा, और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो बड़े में आपका ये आ जाएगा द्वीप समूह वाला। फिर है ये मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे ये बड़ा बंदरगाह है। अब इसके लोड को कम करने के लिए यहाँ एक बंदरगाह एक कृत्रिम रूप से डेवलप किया गया, जिसका नाम है न्यावा सेवा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये न्यावा सेवा महाराष्ट्र में डेवलप किया गया बाद में। फिर आता है
मारना गोवा, ये आपका गोवा में पड़ता है यहाँ पर। फिर आता है न्यू मंगलुरु, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है ये। उसके बाद में फिर कोच्चि है केरल में, ये बालाघाट तट पर है और केरल में ये लोकेशन है इसकी। फिर आता है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन दोस्तों तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद में आपकी चेन्नई है, चेन्नई, और चेन्नई के बाद में ये आपका इसी तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह है। और फिर ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इसकी खासियत है कि सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर उसके बाद में आपका पारादीप आता है जो उड़ीसा में है, और लास्ट आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके पोर्ट यानी सी पोर्ट, बंदरगाह, हार्बर या पत्तन, इनको अनेक नामों से जानते हैं। और भारत के मुख्य भूमि के बंदरगाह और साथ साथ द्वीपों को लेकर के भी 13 बड़े बंदरगाह जो दिए गए थे ये थे। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।